हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानने को इच्छुक हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, किन शर्तों पे बनता है, क्या आइडियल सॉल्यूशन संभव है भी या नहीं? यदि आइडियल सॉल्यूशन संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या आइडियल सॉल्यूशन से मिलता जुलता कोई सॉल्यूशन है या नहीं? इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब यदि आपकी जानने में रुचि है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन से संपूर्ण जानकारी आप जानने में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपकी इसमें रुचि नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर चाहते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानना तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या है, उसके बाद बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पहले से फिगर बना रखा है। एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। इन दोनों को हमने मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बन गया। जरा ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्स वे में और आनंद, एकदम बिल्कुल आनंद की अनुभूति आपको होगी। आप रिलैक्स वे में, टेंशन फ्री में समझिए। आपके पास कोई एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, दोनों को मिक्स किए। मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बना। हम ये जानना चाहते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा, लेकिन उसके पहले कि इसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे कब। तो देखिए ना, आइडियल सॉल्यूशन को परिभाषित करने के लिए रॉल्ट लॉ का सहारा लिया जाता है और कहा जाता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रत्येक कंपोनेंट है, अगर वो रॉल्ट लॉ का पालन करे तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर रॉल्ट लॉ का पालन न करे तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन दिया जाता है, that solution which each component obey the Raoult law at every condition of temperature and concentration। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा चीज़ है। अगर कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट, 2 4 10 जितने भी कंपोनेंट आपने मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद अगर वह प्रत्येक कंपोनेंट रॉल्ट लॉ का पालन करे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा दीजिए, अगर उसके प्रत्येक कंपोनेंट रॉल्ट लॉ का पालन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह आपका आइडियल सॉल्यूशन है। अब आपको बात कर रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन तय किए गए हैं, वो कंडीशन क्या क्या हैं। तो देखिए जरा, कौन सी शर्तें रखी गई हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल होने के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, स्टूडेंट्स, एक कंपोनेंट हमने ए लिया हुआ है, इनके बीच जो फोर्स लगा होगा, एक पार्टिकल ए और पार्टिकल ए के बीच में, मान लेते हैं हम लोग उसको एफ ए से दिखा रहे हैं। इनके बीच जो कंपोनेंट के बीच जो फोर्स लगा होगा, एफ बी और बी हो गया। इनके बीच जो फोर्स लगा होगा, एफ ए है और इसमें बी है, या कहिए कि इसमें ए और ए भी होगा, बी और बी भी होगा और ए और बी भी होगा। तो यदि पहला कंडीशन है कि अगर हम यहाँ जो कंपोनेंट एफ ए के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाए कंपोनेंट बी और बी के बीच, और ये इक्वल हो जाए कंपोनेंट ए और बी के बीच फोर्स लगने वाला, तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। और दोस्त, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको कहने जा रहा हूं कि कोई भी, नो सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी कंडीशन में ये शर्तें पालन नहीं होती हैं, इसलिए वास्तव में, रियलिटी में कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। फिर भी मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर कौन से सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। थोड़ा सा होल्ड करिए। दूसरा कंडीशन क्या है स्टूडेंट, समझ लीजिए कि ये है 100 ml और ये मान लीजिए कि 50 ml है। इस दोनों को मिक्स किए तो एग्जैक्ट, न ज़्यादा न कम, अगर ये 150 ml बना तो इसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब कि जो डेल्टा भी मिक्सिंग है,
ये होना चाहिए 0। डेल्टा पी मिक्सिंग कहने का मतलब कि आप 150 में से इस दोनों रिएक्टेंट को जोड़ कर घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि जो मिश्रण करने के बाद, मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज हुआ वो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, मतलब कि वॉल्यूम न तो इसका डिक्रीज किया न इंक्रीज किया। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से क्या कहने जा रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर बात है। ये 100 ml कोई एक लिक्विड लिया, कोई भी सब्सटेंस लिया, एक दूसरा कंपोनेंट 50 ml लिया, तो हमारे पास जो कंपोनेंट हैं वो जो हैं एक 100 ml और 50 ml, इन दोनों को मिक्स करके आपने एक सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन एग्जैक्टली अगर 150 ml हुआ तो आप जब घटाएंगे 150 में से इन दोनों को जोड़ के तो कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आया देन दैट सोल्यूशन विल बी आइडियल सोल्यूशन, और ऐसा भी जनरली नहीं होता है। जो नेक्स्ट कंडीशन है उसे भी जरा समझते हैं। कह रहा है कि जब दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करें, कंपोनेंट ए कंपोनेंट्स बी को आपस में मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद न तो एनर्जी निकले, मतलब न तो वो एक्सोथर्मिक हो न एंडोथर्मिक हो, न उष्मा निकले न उष्मा लगे, तो समझ लेंगे कि वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होने जा रहा है। और दोस्त, ऐसा नहीं होता। जब भी कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है या तो उससे एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक। और यही वजह है कि कोई भी सॉल्यूशन वास्तव में 100% आइडियली बिहेव नहीं करता है। तो आइए जरा इसको भी लिख लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि हीट जो चेंज है डेल्टा H, एंथैल्पी में जो चेंज है मिक्सिंग, वो भी क्या होता है? 0 होता है। अब आइए एक चौथा कंडीशन के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर। याद रखिएगा कि वे कंपोनेंट आपस में मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट के सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी में उनका जो ध्रुवता है, पोलैरिटी है, अगर उसमें सिमिलरिटीज हो, माने यूँ समझ लीजिए जिन कंपोनेंट्स को आपस में मिला रहे वो समान स्ट्रक्चर वाले, सिमिलर स्ट्रक्चर वाले हैं, साथ ही साथ उनकी जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, उसमें भी अगर सिमिलरिटीज है तो वो आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी, ये 4 कंडीशन है स्टूडेंट्स। इन 4 कंडीशन पे जाकर के कोई सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन बनता है। एक बार फिर से मैं जल्दी बता दूं कि आपके पास जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट के जो कंपोनेंट के बीच जो फोर्स लग रहा है मोलिक्यूल्स और मोलिक्यूल्स के बीच, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वही फोर्स यदि सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बीच में लगने लगेगा तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जो इन वॉल्यूम होगा मिक्स करने पर कंपोनेंट का, न बढ़े न घटे तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जब कंपोनेंट्स को मिक्स करें तो एनर्जी न निकले न एनर्जी ऑब्जर्व हो तो आइडियल सॉल्यूशन होगा। जिन कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर में समानताएं हों, उनके अगर पोलैरिटी में समानताएं हों तो हो सकता है कि वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाए। अब जरा देखिए, इसके बाद हम आते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो कंडीशन हो गए कि एग्जाम्पल के बारे में बात करें। तो आप देखिए, मैंने पहले से ही कुछ आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखे हैं। ये है आपका आइडियल सॉल्यूशन। तो इन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करने से मैं बता दूं कि कोई भी सॉल्यूशन वास्तव में आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एट द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, एट द वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत घटा देते हैं तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आइडियली बिहेव करते हैं वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर। याद रखेंगे, ये आइडियली बिहेव करेगा कब? एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि कोई भी सॉल्यूशन वास्तव में आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन लो कर दें तो कुछ है, जैसे बेंजीन है, टॉल्यूइन है। क्या आपको टॉल्यूइन का मतलब समझ में आता है? जरा देखिएगा, ये बेंजीन है और ये हो गया। बेंजीन के ऊपर अगर आप एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसको टॉल्यूइन कहते हैं। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन मतलब नॉर्मल, मतलब बिना किसी ब्रांच के 6 कार्बन खींच दीजिए, सिंगल बॉन्ड से एन हेक्सेन हो गया। 7 कार्बन खींच दीजिए, एन हेप्टेन हो गया। इथाइल ब्रोमाइड समझते हैं, C2H5,
C2H5Br और इथाइल क्लोराइड C2H5। जरा देखिएगा ध्यान से, इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको। उसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड है। ब्रोमोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपने ब्रोमीन लगा दिया, ब्रोमोबेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर आपने आयोडीन लगा दिया, ये आयोडोबेंजीन है। देख रहे हैं ना, सिमिलरिटी दिख रहा है आपको। उसके बाद क्लोरोबेंजीन और फिर से ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, Cl लगा देंगे, ब्रोमोबेंजीन लगा देंगे। उसके बाद है क्लोरोमेथेन, CH3Cl क्लोरोमेथेन हुआ, डाई क्लोरोमेथेन का मतलब हो गया CH2Cl2, ये हो गया। तो ये वेरी लो टेम्परेचर, सॉरी लो कॉन्सेंट्रेशन पर आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते हैं। एक और बात बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, दे डोंट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन समझिए कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। अब सवाल है कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या है। तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में आप पहले तो याद रखिए कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एजियोट्रॉपिक नहीं बनाते हैं, उसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। हम इस एजियोट्रॉपिक के बारे में एक अगले वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करेंगे कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जानकारी पूर्ण हुई होगी। तो अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।